नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 15 फरवरी 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। अगर आप लोग हमेशा या डेली करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेना। अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। पिछली क्लासेज जाकर के देखी, डेट वाइज डेली की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज डेली डाली जा रही है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर की क्लासेज चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत क्या है? तो पहली शुरुआत क्या है? पहली शुरुआत थी अनुराग सिंह ठाकुर की। ठीक है। 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब? 15 फरवरी को। हर साल की तरह इस साल भी 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस मनाया जाएगा। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस इंटरनेशनल नेशनलहुड कैंसर डे मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंजेलमैन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है फरवरी के 15 फरवरी को 3 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो हो गया एकल जागरूकता दिवस, दूसरा हो गया विश्व हिप्पो दिवस और तीसरा आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंजेलमैन दिवस। यानी कि 4 दिवस मनाए गए हैं 15 फरवरी को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अहमद बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अहमद बिन मुबारक को कहाँ के? यमन के। यमन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसे? अहमद बिन मुबारक को कहाँ का? यमन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और भारत कंपनी लिमिटेड कोचीन हवाई अड्डे पर दुनिया का पहला हरित प्लांट और डीजल स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बोर्ड के माध्यम से जल से हरित का उत्पादन होता है। प्रतिष्ठित उद्यम और नवीन हरित ऊर्जा पहल को CIAL के निरंतर प्रयास में योगदान को बढ़ावा देने के लिए किया है। जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नए देश में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है नए देश के? तो ये किया गया है मियो ओका। किसको? ये नियुक्त किया है मियो ओका को नियुक्त किया गया है। UWW ने 23 अगस्त 2023 को भारतीय कुश्ती पहलवान को पर स्थायी प्रभाव से हटा दिया गया है। UWW ब्यूरो ने 9 फरवरी को सभी सिगरेट और सिगरेट की समीक्षा पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए इसे हटाने का निर्णय लिया है। UWW ने WFI से 1 जुलाई से पहले अपने एथलीट आयोग का चुनाव फिर से करने को कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन खिताब हासिल किया गया है।
तो किताब हासिल किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम का ये किया है सुनील कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? सुनील कुमार के द्वारा। तमिलनाडु की एक जनाब महिला श्रीपति बच्चों को जन्म देने के 2 दिन बाद परीक्षा अधिकारी सिविल जज बन गई है। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए 200 किमी से अधिक की यात्रा के लिए परीक्षण किया है। श्रीपति की उपलब्धि को सामाजिक न्याय के प्रतीक और आदिवासी को समर्थन देने वाली तमिल सरकार की समुदाय की सफलता के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2024 में छठा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों फरवरी 2024 में कौन सा? छठवा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे ये किया गया है? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी आप सभी को पता है, अगर आप सभी को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वह यूपीएससी के एग्जाम हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, कोई से भी एग्जाम हो, इन्हीं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एएलपी की पोस्ट ही आई है दोस्तों, इनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, डटे रहिए और करंट अफेयर्स की क्लास के साथ डिस्कस करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का समर्पित टावर बिहार में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का समर्पित टावर है पटना में। कहाँ पर है? पटना में। रणजीत कुमार अग्रवाल को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ द ईयर 72वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे? रंजीत कुमार अग्रवाल को चुना गया है। अग्रवाल पिछले 24 वर्षों से एक प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट है और आईसीएआई से कंपनी सचिव और डीआईएसए के रूप में योग्यता भी रखते हैं। इससे पहले वह लगातार 3 बार आईसीएआई की सेंट्रल काउंसिलिंग में काम कर चुके हैं। दोस्तों ये अपना चैनल है डेली जीके मास्टर, इसको जाकर के विजिट कीजिए और सब्सक्राइबर कर लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करने पर सबसे पहले अपना ही चैनल आएगा डेली जीके मास्टर के नाम से विजिट करने पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को अपशिष्ट जल उपचार और पुनः उपयोग में अपने प्रयास के लिए केंद्र जल विशेषज्ञ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों वाराणसी को। यूपी में अयोध्या काशी वाराणसी की धार्मिक यात्रा के लिए लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन हिल्स 42 साल बाद अपना रूट मार्ग बदलेगी। 1982 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सहयोग से पैलेस ऑन व्हील्स के पारंपरिक रूप से जयपुर, जोधपुर, यूके, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और आगरा जैसे गंतव्यों को शामिल किया गया। यह ट्रेन महीने में 2 बार असफल पर दौड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एजिस को लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष शौर्य प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है टॉप सोसालेट संस्थान से, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रशासक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नवीन ताहिलियानी को। किसको? नवीन
ताहिल यानी को। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 तक कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों अल्जासबेक अल्जासबेक टेनो अल्जासबेक टेनो को नियुक्त किया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में बांग्लादेश के साइमा वाजिद कौन? बांग्लादेश का साइमा वाजिद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू अब्बास के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में शपथ ली है। कौन? बांग्लादेश की साइमा वाजिद ने। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WBA ने काबो वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। काबो वर्दे अब मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ मिलकर अफ्रीका क्षेत्र में प्रमाणित होने वाला तीसरा देश बना है। कौन सा देश बना है? तीसरा देश बना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेत्री वैजयंती माला बाली और कोनिडेला चिरंजीवी सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत और भारत नाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के निस ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेंगलेन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक के साथ सफलता वापसी की है। कौन? रवि कुमार दहिया ने। अगला है, हाल ही में पहली बार सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन ऊर्जा लिमिटेड ने अपने अयोध्या सौर्य फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट में 14 मोशन एबिलिटी चालू की है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एनटीपीसी ग्रीन ऊर्जा लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है। 40 मोशन एक बड़ा और परियोजना का हिस्सा है। जितने पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं में से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं टॉपिक से और इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो आप लोग सावधान रहिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आपको आंसर देना है। अगला है, इस कमीशनिंग के साथ एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित और व्यावसायिक क्षमताएं अब 73,888 हैं। कितनी है? 73,888 हो गई हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए आप सभी को बार बार मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स की क्लास को वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट तक देखें। अगर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने डीके सर से कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी। आने वाले एग्जामों में आप सभी अपना एक लक्ष्य को प्राप्त करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।